हमारी समिति करीब 1000 लोगों को लेकर काम कर रही है और उनकी जो भी गतिविधियां हैं, आउटपुट सेलिंग का काम हो या उनको इनपुट प्रोवाइड करना हो या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम प्रोसेस कर सकते हैं, वो सारी गतिविधियां यहाँ पे क्रियान्वित की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के जो भी जुड़े हुए किसान हैं उनका सोशल विकास, आर्थिक विकास, किसान जो पहले सिर्फ उत्पादन तक सीमित थे, आज वो मार्केटिंग की बारीकियां जैसे कि मार्केटिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को सीख रहे हैं जिनका भविष्य में उनको लाभ मिलेगा और उनको इससे जो भी फायदा हो रहा है उसका बराबर उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अदर कार्यों में। मेरा नाम भिखाराम है, ग्राम कोपा का रहने वाला हूँ। पोस्ट सन्ना, तहसील बगीचा, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। 64 साल उम्र होने के बाद आज मेरे को मिर्ची टमाटर लगाया हूँ। मेरा नाम सुरेश राम भगत है, ग्राम कोपा से। हम किसान भाई जो हैं जितने खेती तो करने जानते थे, हमारे यहाँ टमाटर मिर्चा का खेती करते थे लेकिन बेचने नहीं जानते थे हम लोग। तो हमारे यहाँ ऐसा समस्या था। इसके बाद में हम लोग किसान का हरित क्रांति आदिवासी सहकारी समिति का जब गठन किए, जिस समय हम लोग मात्र 25 किसान मिलके एक समिति का गठन किए। मैं बेंजामिन एक्का, ग्राम लोढ़ेना, लरगा पंचायत का निवासी हूँ। मैं आदिवासी हरित क्रांति में जुड़ा हुआ हूँ, उसका सदस्य हूँ। – 2006-07 को एक बार टमाटर उत्पादन किया 4 आदमी मिलके, परंतु बेचने की सुविधा ना होने के कारण से हमको यहाँ से अपने कंधे में ढोकर सन्ना मार्केट तक लेना पड़ा और बस में भेजकर बिक्री करते थे। उस समय मेरे मन में लगा, यदि यहाँ कोई मंडी होता तो ये समस्या नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमें महसूस हुआ कि जो है इन किसानों के लिए मार्केटिंग का कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। जो मिडिल मैन थे उनको ज़्यादा फायदा हो रहा था लेकिन किसानों को कम फायदा हो रहा था। उसी स्थिति में वर्ष 2015 में नाबार्ड के सहयोग से हमने हरित क्रांति आदिवासी सहकारी समिति का गठन किया। अभी हरित क्रांति के किसान मार्केटिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग के साथ सभी स्तर के वो लोग कार्य को सीख चुके हैं और वो अपने माल को बाहर के बड़े बड़े मंडियों में सप्लाई करने के साथ साथ प्रसंस्करण कर लोकल मार्केट में उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी उसमें हद तक उनको सफलता मिली। हरित क्रांति आदिवासी सहकारी समिति मर्यादित बगीचा के पास आज उनका खुद का इनपुट सेंटर है, जिससे किसानों को लगभग 35% हर प्रोडक्ट में उनके एवरेजन बचत हो रहा है। पहले जो कि वो एमआरपी रेट पे खरीदते थे और यहाँ तक कि कई बार उनको एमआरपी से भी ज़्यादा देना पड़ता था। आज रीट्स के माध्यम से वह सपना पूरा हुआ। आज हरित क्रांति के अपनी ही दुकान है और वहाँ खाद, बीज, दवाई कम रेटों में मिल जाता है, जिससे कि हमारा उत्पादन की लागत कम लगता है और हम गरीब किसान उत्पादन करके अपनी सामान को अपनी ही बाजार समिति के माध्यम से बाज़ारों तक बिक्री करते हैं। पहले तो
ऐसा बेचते थे कि आते थे बेचोलिया लोग, पूरा ठिक्का ले लेते थे। कितना भी फल रहे, इसमें तो इतना होगा, इसमें तो इतना। उन लोग अनुमान करके 10,000 के जगह में 5,000 भी नहीं मिलता था, कम 1,500-2 हज़ार मिलता था। और अभी के स्थिति सीजन में हम लोग 1-1 केजी के करके उसका 1-1 हिसाब करके लेते हैं। इपियो ही लेता है और बिचौलिया को लोगों को नहीं देते हैं हम लोग। अब हम लोग बिचौलिया से दूर हैं, खुद हम लोग मंडी में जाकर बेचते हैं, और नहीं भी जाते हैं तो हमारे रीट से जुड़े हुए कर्मचारी लोग भरपूर सहयोग देता है। एपीओ ने हमारे लिए एक जागरूक कर दिया है। हमारी निरंतर कोशिश है कि हमारी जो भी गतिविधियां हैं उनको हम सस्टेन करके चल पाएँ। जो गतिविधियां हैं, जो प्रोडक्शन है, वो निरंतर बना रहे। इसके लिए हम लोग जैविक की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरा पानी को देखते हुए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहे। और एक सिस्टम को दुरुस्त करने की हमारी कोशिश है, जिसके लिए हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत पासबुक दे रहे हैं, जिससे वो अपना लेन देन कर रहा है। और ये प्रक्रिया ऐसी है कि एक बार सिस्टमाइज हो जाएगा तो निरंतर इसको हम लोग गतिमान कर सकते हैं, और इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। अभी हमारे साथ हम लोग जसपुर ज़िले में 3 किसान उत्पादक संगठन के साथ और बलरामपुर ज़िले में 2 उत्पादक संगठन के साथ हमारी संस्था काफ़ी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। और हमें महसूस होता है कि किसान का अंतिम जो जगह है वो किसान उत्पादक संगठन ही है। धन्यवाद एपीओ। रीट से सहयोग से हम सब हरी क्रांति से जुड़े हैं, और आज हम लोग पूरे ठुरिया राज का भाई बहन लोग जुट कर खुशहाल हैं।